हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का इंटरनेट मॉडल पेपर 2024 का जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। मतलब 35 को बताऊंगा, 35 के 35 रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोले कि मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता होता है कितना होता है। तो बताओ दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होता है, अर्थात क्या एक से कम परंतु शून्य नहीं होता। क्या एक से कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता, क्या जीरो नहीं होता। वही पूछ रहा था कि एक से कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल के परावैधुता की बीमा क्या है, परावैधुता का बीमा क्या है। तो आप लोग का फिर से सूचित कर दूं कि हम पहले ही बता दें कि आप लोग का मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सभी याद कर लेंगे। मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो याद कर पाएंगे। तो बता दूं कि परावैधुता का जो बीमा होता है दोस्तों वो होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए के पावर 2, टी के पावर 4, एम के पावर -1 और एर के पावर -3 होता है। तो बता दूं कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है फराइडे पर मीटर होता है इसका मात्रक, और बीमा तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो हो रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5000 कितना, 5000 नहीं बल्कि 50,000 ओम होता है मनुष्य शरीर के का विद्युत प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है क्या होता है दोस्तों। तब आप लोग को पता होगा कितना V² होता था। कहाँ दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है कि विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है, पावर होता है, वो होता है V² होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से कि 1 ओम समतुल्य है, 1 ओम कितना एम्पियर या वोल्ट के समतुल्य होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है 1 ओम। समझे। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन पे कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई है, एसआई मात्रक में जो चुंबकशीलता का जो इकाई है वो क्या होता है। तो बताओ दोस्तों कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हेनरी पर मीटर होता है। क्या एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का जो इकाई होता है वो क्या, तो हेनरी पर मीटर होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। मतलब जल को कीटाणु से रहित मतलब कीटाणु से मुक्त करने के लिए क्या उसमें मिलाया जाएगा या किसके माध्यम से कीटाणु को दूर किया जा सकता है। तो बता दूं दोस्तों कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गामा किरणों को उसमें मिलाकर हम लोग क्या जल को कीटाणु से दूर कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय अघूर्ण का एसआई मात्रक। देखिए फिर पूछ देना है मात्रक और बीमा, तो इसीलिए आप लोग का बार बार मैं सूचित कर रहा हूँ कि बीमा और मात्रक से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 पूछ ही देता है, समझे। इसलिए सभी को याद कर लेंगे। तो बता दूं दोस्तों कि चुंबकीय अघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 9वां पे। तो 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर अघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात MB1 - कोस थीटा। क्या MB1 - कोस थीटा कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन बोला कि ध्रुवीय चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 90 डिग्री होता है। कितना होता है, डायरेक्ट इस तरह से होता है एकदम 90 डिग्री होता है। समझे कितना, तो 90 डिग्री होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे।
11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि की लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पे, अवयव संरक्षण पे, या संवेग संरक्षण पे, या द्रव्यमान के संरक्षण पे? तो बता दो दोस्तों 11 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात लेंज का जो नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? लाल रंग का जो मान होता है, मतलब लाल रंग का कलर कोड कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 2 होता है। क्या? T2 होता है, समझे? इसका एक ट्रिक भी है, समझे? इसका एक ट्रिक भी है कि BB रोय ऑफ, देखिए लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि BB रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ होता है दोस्तों। मतलब क्या? बी में हो गया ब्लू, फिर हो गया क्या ब्लैक, फिर हो गया रेड। तो ये कितना शुरू होता है? ये होता है 0 से शुरू होता है, उसके बाद होता है 1, उसके बाद होता है 2, लेकिन हम लोग से 2 ही पूछ रहा था, लाल रंग हर रेड का पूछ रहा था। तो रेड का जो कलर कोड हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन 2 हो गया। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2। चलिए जो ये वाला ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मान माध्य मूल मान का जो अनुपात होगा दोस्तों वो कितना होता है? मतलब महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल्य मान का जो अनुपात होता है दोस्तों, 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 1/, कितना? तो 1/√2 होता है दोस्तों, उसका मान होता है, समझे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद करिएगा सभी कोई। आगे चलते हैं 14वां पे। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आभासी धारा होती है, आभासी धारा होती है जो क्या होता है? तो बता दूं दोस्तों कि 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात शिखर धारा √2 के तहत शिखर धारा √2 होता है कि इसका आभासी धारा का मान होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 15वां पे। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है? पौधा वाला घरों में किनका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का, या एक्स किरणों का, या परावैंगनिक किरणों का, या अवरक्त किरणों का? तो चलिए बताएंगे आप लोग जल्दी से। तो बता दूं दोस्तों को 16 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात अवरक्त किरणों का प्रयोग पौधा वाला घरों में, मतलब पौधा उगाया जाता है उस घरों में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होगा? तो हम लोग का पता किसका होता है, तो तरंगदैर्घ्य तो सबसे पहले होता है लाल का ना, लेकिन यहाँ कलर नहीं दिया गया है, बल्कि पूछ रहा क्या? परावैंगनिक का, या एक्स किरण का, या गामा किरण का, या माइक्रो तरंगे का? तो बता दो दोस्तों को 16 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात माइक्रो तरंगे का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और कलर में किसका? तो कलर में होता है रेड का, होता है लाल का होता है, समझे? और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है, वायलेट का, समझे? चलिए आगे चलते हैं 17वां पे। 17वां क्वेश्चन है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। चलिए यहाँ क्या हो गया? इन्हें हो गया लाइट, अब इन्हें हो गया मतलब क्या? एयर, हवा। अब यहाँ से जब प्रवेश करेगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे आया और इस तरह से यहाँ प्रवेश किया, तो क्या बोल के सबसे कम होता है क्रांति कोण, सबसे कम किसका होता है? कौन सा कलर का? लाल रंग का कम होता है, या हरे रंग का, या पीले रंग का, या बैगनी रंग का? तो सबसे कम होता है दोस्तों किसका? तो बैगनी रंग का। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात बैगनी रंग का जो अति होता है क्रांति कोण का मान होता है वो सबसे कम होता है दोस्तों। किसका? तो पता हो गया आप लोग का, बैगनी का। आगे चलते हैं, आगे 18वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां पे। प्रकाश वर्ष मात्रक है। चलिए इसको बताइए, इसको आप लोग HW आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका मात्रक होता है? आप लोग HW में जरूर बताइएगा, समझे? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा सभी कोई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए कुछ तो भी HW होना चाहिए ना, ताकि कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सके। आगे चलते हैं 18वां हो गया, 19वां पे। 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? क्या विद्युत ऊर्जा को सीधे ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक कहते हैं, धारा कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, या प्रतिरोध कहते हैं? तो बताओ दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात प्रतिरोध कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को सीधे ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस। आगे चलते हैं दोस्तों 20 पे। 20 में बोल रहा है
कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू, अच्छा छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि न्यूनतम जो विचलन कोण होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1 प्लस म्यू बाई A2 तो कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो झलक रहा है हम लोग का ऑप्शन डी में झलक रहा है, तो राइट आंसर मार दीजिए ऑप्शन डी। समझे? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, या इस चैनल के जितना भी वीडियो है कोई भी वीडियो में एक में मैसेज कर देंगे, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो उस डाउट को तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। मतलब जहाँ तक हमारा संभव होगा वहाँ तक क्लियर कर देंगे। चलिए बताइएगा, 21वां क्वेश्चन है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 0 होता है। कितना होता है? तो 0। कहाँ दिया गया है? तो राइट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन ए में, 0 होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर कितना होता है? तो 0। समझे? आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोलोगे किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? तो दोस्तों आप लोग का लग रहा होगा कि सर ये तो न्यू चैनल है, ये क्या कर पाएंगे। देखिए मेरा न्यू चैनल नहीं है, बल्कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा पहला चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT। आप लोग सर्च मार के जाकर देख सकते हैं, बहुत से सब्सक्राइबर उस पर हैं, लेकिन उस यूट्यूब चैनल के कुछ यूट्यूब के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आने की वजह से वो कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है। तो मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ, जिसके वजह से इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो बता दूं दोस्तों को 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी था। तो 1.6 गुना 10⁻19 कुल सी होता है। समझे? किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10⁻19 सी होता है दोस्तों। और इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, तो इतना होता है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 23 पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज सबसे पहले किसने किए थे? आइंस्टीन ने, लेमार्क ने, हॉलबैच ने या हडर ने? तो बता दूं दोस्तों को 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था, आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो आइंस्टीन ने किए थे दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में बोले कि परमाणु का आकार होता है लगभग, मतलब परमाणु का आकार कितना होता है? तो बता दूं दोस्तों कि 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। तो कहाँ दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 25 पे। 25 में है, कहाँ चला गया है? 25 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तो लाइनम श्रेणी पड़ती है, वो कौन सा क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों? तो बता दूं कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात परावैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र में? तो परावैंगनी क्षेत्र में पड़ता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी। तो राइट आंसर आप लोग सी याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से। आगे चलते हैं 26 पे। 26 में क्या कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। मतलब 1 AMU के जो तुल्य ऊर्जा है वो कितना मेगा में दिया गया है, मेगा वोल्ट में दिया गया है। तो बता दूं कि 26 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना? तो 931 मेगा वोल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। 27 में इस प्रकार से बोल रहा है कि VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयोग किया जाता है। मतलब VHF और UHF को कौन सा सिग्नल के संचार में प्रयोग किया जाता है? तो बता दूं दोस्तों 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात अंतरिक्ष संचार विधि में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो UHF और VHF का। आगे चलते हैं दोस्तों 28 पे। 28 में बोला कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितना होगा? चलिए इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से नहीं, बल्कि हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देता है जो इसी तरह से सेम टू सेम दे देता है। तो बता दूं दोस्तों 28 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कितना? 50 हर्ट्ज। यहाँ क्या पूछ रहा था कि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम जो आवृत्ति हो जाएगा वो भी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 29 पे।
29 में देखिए ये भी डायरेक्ट पूछता है, बल्कि इसका बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि दशमिक संख्या 15 का द्विआधारीय मान होता है। देखिए 15 का पूछता है और एक 25 का पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, समझें। तो 15 का हम लोग का पूछ रहा है और 25 का पिछलका वीडियो में बता दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जो इस चैनल के वीडियो सेशन में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 15 का द्विआधारीय संख्या कितना होता है। तो बता दूं कि 29 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, अर्थात कितना होता है तो 1 1 1, अर्थात मतलब 4 को 1 का होल्ट वाइज होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे चलते हैं 30 पे। 30 में दिया गया कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। मतलब टीवी प्रसारण के लिए कितना से कितना के बीच में आवृत्ति परास का उपयोग कर सकते हैं। तो बता दूं दोस्तों कि 30 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, था 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगी दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 31 पे। 31 में दिया गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का जो प्रवृत्ति होता है उसका मतलब गुण होता है वो क्या होता है। स्थिर होता है, शून्य होता है, अनंत होता है या चुंबकीय क्षेत्र पर होता है। तो बता दो दोस्तों 31 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, प्रवृत्ति स्थिर रूप में रहता है। कौन सा रूप में, तो स्थिर शांत अवस्था में रहता है। आगे चलते हैं 32 पे। 32 में दिया गया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। देखिए आप लोग का फिर से सूत्र कर दूं कि मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार मात्रक और बीमा पूछता है एग्जाम में, मतलब 10 से 12 को पूछ ही देता है हर साल। तो यहाँ पूछ रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो 32 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए होगा, था क्या कूलम्ब पर मीटर हो गया, क्या कूलम्ब पर मीटर हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं 33 पे। 33 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बोलो कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम जो विचलन कोण का मान होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो बता दूं कि कितना होता है, ये होता है n-1 इंटू ए होता है। तो कहाँ दिया गया दोस्तों, तो राइट आंसर हम लोग का नजर आ रहा है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब ये एक तरह से डिफिनेशन दे दिया है, परिभाषा दे दिया है, और उसको हम लोग के पूछ रहा है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बता दूं 34 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात उसको अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या अर्ध आयु, यहाँ काल भी जोड़ सकते हैं, क्या अर्ध आयु काल भी कह सकते हैं, समझे। तो अर्ध आयु काल का मतलब कि डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 35 पे। 35 में बोला कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या सबसे जो ऊंच होता है, हाई होता है, वो किसका अपवर्तनांक ऊंच होता है। कांच का होता है, पानी का होता है, लोहा का होता है या हीरा का होता है। तो बता दूं कि 35 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डायमंड का होता है। किसका, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना, तो सबसे अधिक होता है। मतलब कांच, पानी और लोहा के अपेक्षा सबसे ज़्यादा हीरा का होता है। बस चलते हैं आगे, क्योंकि इसमें रामबाण के रिलेटेड 35 ही क्वेश्चन था। बाकी आज का सेशन समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। और हाँ बता दूँ आप लोग के पीडीएफ के लिए कुछ लोग कमेंट करेंगे सर पीडीएफ हमें चाहिए, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNMT चैनल के नाम से है। तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा गुरु मस्ती GNMT, और वहाँ आपका हमारा जो डीपी लगा वहाँ नज़र आ जाएगा, और वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो वहाँ कमेंट कर देंगे, ताकि उस समस्या का जल्द से निवारण कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।